वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खुशबू के शहर में जीएसटी की टीम खोजने तो कुछ करोड़ ही गई होगी, पर उन्हें क्या मालूम था कि इत्र कारोबारी के घर से इत्र कम पैसों की खुशबू ज्यादा मिलेगी। एक एक करके जब नोट गिनने शुरू हुए तो गड्डियां ही गड्डियां निकलने लगी। पीयूष जैन का घर किसी बैंक के लॉकर से कम नहीं था। इतना पैसा मिला कि चर्चित नाटक मनी हाइस्ट की टीम भी यहाँ एक जाकर सीरीज बना ले। जी हाँ, कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर जीएसटी टीम की छापेमारी का मामला भी सुर्खियों में है। देश के नामी इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से अब तक लगभग 200 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। कारोबारी के कानपुर और कन्नौज के ठिकानों से भारी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद उसे रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। कानपुर में कारोबारी पीयूष जैन के घर से 194.45 करोड़ रुपए की कुल नकदी बरामद की गई है। इसके अलावा 23 किलो गोल्ड और 6 करोड़ रुपए का चंदन का तेल भी बरामद किया गया है। पीयूष जैन को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने विस्तार से इस छापेमारी की जानकारी दी है। डीजीजीआई ने बताया कि 22 दिसंबर को कानपुर कन्नौज में शिखर पान मसाला बनाने वाली फैक्ट्री परिसर समेत अन्य जगहों पर छापेमारी की गई थी। गणपति रोड कैरियर्स की ओर से संचालित 4 ट्रकों को इंटरसेप्ट करने के बाद मालूम चला है कि जीएसटी की चोरी की गई है। अधिकारियों ने कारखाने में उपलब्ध वास्तविक स्टॉक को किताबों में दर्ज स्टॉक के साथ मिलाना शुरू कर दिया और कच्चे माल और तैयार उत्पादों की कमी पाई। इससे पता चला कि मैन्युफैक्चर ट्रांसपोर्टर की मदद से माल को गुप्त रूप से छिपाने में शामिल था, जो उस माल के ट्रांसपोर्टेशन के प्रबंधन के लिए नकली इनवॉइस जारी करता था। अधिकारियों को ऐसे 200 नकली इनवॉइस मिले हैं। इसके बाद कानपुर में 22 दिसंबर को रेड शुरू की गई, जिसमें अब तक 177 करोड़ का कैश बरामद हुआ। ये सीबीआईसी अधिकारियों द्वारा जब्त की गई सबसे बड़ी रकम है। इसके अलावा परिसर से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनकी भी जाँच की जा रही है। वहीं कन्नौज में की गई रेड में अब तक 17 करोड़ रुपए कैश मिले, जिनकी गिनती जारी है। इसके साथ ही 23 किलो सोना और परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भी मिला है। अंडरग्राउंड स्टोरेज में 600 किलो चंदन का तेल भी मिला, जिसकी मार्केट वैल्यू 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चूंकि जो सोना बरामद हुआ है उस पर विदेशी मार्केटिंग का नाम है, इसलिए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई को भी जांच में शामिल किया गया। अब तक जांच में मिले सबूतों के आधार पर पीयूष जैन से डीजीजीआई अधिकारियों ने पूछताछ की है। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया। पीयूष जैन ने यह स्वीकार किया है कि उनके घर से जो कैश मिला है वो बिना जीएसटी के माल की बिक्री से जुड़ा है। इसके बाद पीयूष जैन को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। जब रेड शुरू हुई तो कहा जा रहा था कि विपक्ष के नेता ऐसे आरोप लगा रहे थे कि ये चुनाव के कारण हो रहा है, चुनावी स्टंट है, इसलिए रेड पर रेड की जा रही है। पर जो कुछ अब सामने आ रहा है उसके बाद शायद सबके मुंह में दही जम गई हो। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। 7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।